डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। अब बात करते हैं खबर की जो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को माननीय कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फिलहाल जेल से रिहाई नहीं मिल पाएगी। दरअसल पप्पू यादव को कोतवाली थाना और बुद्धा कॉलोनी थाना से जुड़े मामलों में प्रोडक्शन वारंट और रिमांड पर लिया गया है, जिस वजह से उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। तो इसी पर दिल्ली से हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, पप्पू यादव को माननीय कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन अभी जेल से रिहाई नहीं, तो क्या है ये पूरा मामला? जी श्रेया, बात की जाए 31 साल पुराने मामले में जो है सांसद पप्पू यादव को जो जमानत मिल चुकी है, जमीन कब्जे का उन पर आरोप था, जिसको लेकर जो है गिरफ्तारी उनकी बीते शुक्रवार को हुई थी और उसके बाद उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। लिहाजा आज वो माननीय पटना सिविल कोर्ट में पहुंचे। हालांकि 12 बजे वो कोर्ट में पहुंच चुके थे, लेकिन कार्यवाही जो है वो तकरीबन कुछ देर पहले जो है 2 बजे शुरू हुई थी। तो अभी भी जो है इस मामले में जो है कब्जे वाले मामले में अभी उन्हें जो है जमानत मिली है, लेकिन अभी भी उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा मामला जो है वो सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला है। वो सबसे बड़ा मामला है, जिसको लेकर अभी बहस जो है होनी जारी है, जिसकी वजह से उन्हें अभी न्यायिक हिरासत में जो है रहना पड़ेगा। और बता दें कि पप्पू यादव जब कोर्ट पहुंचे तो वह व्हील चेयर पर थे। हालांकि अभी एक मामले में भी सुनवाई जो होनी है वो शायद थोड़ी देर बाद बहस होगी, तब पता चल पाएगा कि पप्पू यादव अभी जेल से बाहर आएंगे या फिर उनकी मुश्किलें जो है और बढ़ेंगी। जी, जो ये गिरफ्तारी है, इस पर कांग्रेस, आरजेडी सहित विपक्षी जो दल है उनका क्या विरोध प्रदर्शन हो रहा है? जी बिल्कुल, कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया है इसका। उन्होंने कहा है कि जो पटना सरकार है, जो सरकार है वो निशाना बना रही है, क्योंकि जो मिथक हत्या हुई थी नीट मामले में, उसको लेकर जो है खुलकर विरोध किया था पप्पू यादव ने उस समय सरकार का। तो जिसको लेकर जो है अब निशाना जो है इनको बनाया जा रहा है पप्पू यादव को। तो कहीं ना कहीं सियासी खींचातान में जो है पप्पू यादव को इसमें लपेटा गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला साल 2017 से जुड़ा हुआ है, जिसमें माननीय कोर्ट ने पप्पू यादव को प्रोडक्शन पर लिया है। आपको बता दें कि वहीं बुद्धा कॉलोनी थाना के मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि जिस दिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी, उस दिन उनके समर्थकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। इसी विरोध प्रदर्शन के आधार पर बुद्धा कॉलोनी थाना में एक नया मामला दर्ज किया गया, जिसमें उन पर सरकारी काम में बाधा डालने और कानून व्यवस्था भंग करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल इसी बुद्धा कॉलोनी थाना मामले में पप्पू यादव को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। हालांकि माननीय कोर्ट से जमानत मिलना उनके लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है, लेकिन अन्य मामलों में रिमांड के चलते उन्हें अभी जो है बेऊर जेल में ही रहना पड़ेगा। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी एक 31 साल पुराने विवाद से जुड़े मामले में हुई थी और इस गिरफ्तारी ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है और पप्पू यादव इस समय जो है बेऊर जेल में बंद है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि पप्पू यादव को जानबूझकर पुराने मामलों में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है। विपक्ष का यह भी कहना है कि पप्पू यादव हाल ही में पटना की एक नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में लगातार जो है सरकार और प्रशासन से सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। वहीं विपक्षी दलों और समर्थकों का आरोप है कि इसी वजह से सरकार और प्रशासन ने दबाव बनाकर 31 साल पुराने केस में उनकी गिरफ्तारी कार्रवाई। पप्पू यादव के समर्थकों का कहना है कि कार्रवाई जो है राजनीतिक बदले की भावना से की गई है, ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। वहीं दूसरी ओर प्रशासन और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कानून अपना काम कर रही है और किसी भी तरह की राजनीतिक दुर्भावना से इनकार किया जा रहा है। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि जिन मामलों में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है वे कानूनी प्रक्रिया के तहत है और माननीय अदालत के आदेशों का पालन किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और चाहे वे आम नागरिक हो या सांसद।
तो इसी पर हमारे साथ आरजेडी से चितरंजन गगन जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका डे टू डे न्यूज भारत में। सर, पप्पू यादव जी को माननीय कोर्ट से जमानत मिल गई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो कानूनी मामला है, न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन जैसे पप्पू यादव को तो जो है सो जानबूझकर या नीट वाला मामला जो है और इस पर ये सवाल उठा रहे थे, इसीलिए इनको हाथ करने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कितना दिन तक आप बैठे रहे, क्या कितना वर्ष के बाद आपको केस का याद आया और आप जो है आते आते पहुंचते हैं गिरफ्तार करने के लिए। तो मतलब न्यायिक प्रक्रिया पर हम लोग को भरोसा है और न्यायिक प्रक्रिया की जीत है। जी, क्या विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है सर? निश्चित रूप से अभी देखिए, दरभंगा में जो कल एक 5-6 साल की बच्ची के साथ माने नजायज उसके साथ दुर्व्यवहार कर और उसकी हत्या कर दी गई, जब लोगों ने उसके विरोध में प्रदर्शन किया उस पर लाठियां चली। खगड़िया में राजद कार्यकर्ता वहाँ पर भी एक बच्ची के साथ इसी ढंग से गलत काम पर उसकी हत्या कर दी गई। जब वहाँ पर राजद के लोगों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ केस कर उनको जेल में डाल दिया गया। तो यह तो अगर आप सवाल उठाते हैं तो आप देख रहे हैं, अब देखिए विधान परिषद के अंदर भी वही स्थिति है। विधान परिषद में आदरणीय राबड़ी जी जो बिहार के एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। अभी सदन में विधान परिषद में नेता विरोधी दल है। जब उन्होंने सवाल उठाया महिलाओं के उत्पीड़न का सवाल, महिलाओं की सुरक्षा की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात, तो की ढंग से देखे कि मुख्यमंत्री जी एकदम बफड़ा गए। और बफड़ा ही नहीं कि मैं से मर्यादित शब्द और भाषा का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया। इस ढंग से जो है विरोध की आवाज दबाई जाती है और जो है जिसका परिणाम है कि आज पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह रही है। जो अपराधी तत्व के लोग हैं वे उनका मनोबल बढ़ रहा है। जी सर, मेरा लास्ट सवाल, जमानत मिलने के बाद भी जेल में क्यों रहेंगे पप्पू यादव? तो उसमें क्या मामला है उसकी जानकारी है नहीं, तो हो सकता है कुछ और कुछ मामला और केस हो कुछ हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी के लिए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी और जेल में रहने को लेकर राज्य की राजनीति और गर्मा गई है। उनके समर्थक लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल इसे जो है लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मामले पर राजनीति और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। अब सभी की निगाहें जो है माननीय अदालत की अगली सुनवाई और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि बिहार की सियासत में बड़े असर डालने वाला मुद्दा बन चुका है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम ऐसी बाबाओं की कोई खबर नहीं दिखाते हैं, ढोंगी जो बाबा है उनकी हम खबर नहीं दिखाते हैं। हमारी भोली भाली जनता जिससे मूर्ख बने। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।